भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विस्तृत टाइमलाइन 1885 से 1947 तक। सन 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना। विवरण: 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात एओ ह्यूम, जो कि पूर्व ब्रिटिश सिविल सेवक थे, उसके नेतृत्व में बंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज गवालिया टैंक मुंबई में आईएनसी की स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष वीएमएस चंद्र बनर्जी बने। इस संगठन में अर्थात आईएनसी की स्थापना में 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था भारतीयों की राजनीतिक और सामाजिक मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना, संवैधानिक तरीकों से सुधार की मांग करना, और महत्व था यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला संगठित मंच था जिसने राष्ट्रीय एकता की नींव रखी। इसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता इत्यादि। 1899 से 1905 की घटना, लॉर्ड कर्जन का शासन और स्वदेशी भावनाओं का उदय। विवरण: लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 जिसका शासनकाल रहा, उसने कई अलोकप्रिय नीतियां लागू की, जैसे विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 शिक्षा पर नियंत्रण के लिए और बंगाल विभाजन 1905। महत्व: कर्जन की नीतियों ने भारतीयों में असंतोष बढ़ाया और राष्ट्र चेतना को जागृत किया। 1905 की घटना है बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना करके बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विभाजित किया। पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम बहुल तथा पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। विरोध: भारतीयों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति माना। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। महत्व: स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय जागरूकता फैलाई। 1906 की महत्वपूर्ण घटना है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। विवरण: 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीम उल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में स्थापना हुआ मुस्लिम लीग की। उद्देश्य: मुस्लिम हितों की रक्षा और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी। महत्व: इसने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया जो बाद में विभाजन का कारण बना। 1907 महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस का सूरत विभाजन। विवरण: कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल उदारवादी और गरम दल उग्रवादी के बीच मतभेद बढ़े। नरम दल संवैधानिक सुधार चाहता था, जबकि गरम दल स्वराज और प्रत्यक्ष कार्यवाही पर जोर देता था। परिणाम रहा, कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि ने किया। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इसे शॉर्ट में बाल लाल पाल भी बोल सकते हैं। इसका महत्व था इसने स्वतंत्रता आंदोलन में वैचारिक विविधता को उजागर किया। इसी बीच देखता है कि दिल्ली दरबार कुल 3 बार लगा था। पहला बार दिल्ली दरबार 1877 में लगा था। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे वो थे लीटन। 1877 लीटन, जिसने लगा था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगा। 1903 में जिस समय था लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल विभाजन किया था। और 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा, जिस समय का वायसराय गवर्नर जनरल जो कहिए वो थे लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन उस समय हुआ रद्द।
चलिए टाइमलाइन के अनुसार देखते हैं। 1909 की घटना थी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। विवरण, ब्रिटिश सरकार ने सीमित सुधार लागू किए, विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र शुरू किए। महत्व, इसने सांप्रदायिक विभाजन को औपचारिक रूप दिया, जिसे भारतीय नेताओं ने अस्वीकार किया। 1911 के मुख्य घटना, बंगाल विभाजन रद्द। महत्व, यह भारतीयों एकता और विरोध की जीत थी। यह भारतीयों की एकता और विरोध की जीत थी। विवरण, व्यापक विरोध के बाद किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया। महत्व, यह भारतीय एकता और विरोध की जीत थी। 1913 टाइमलाइन 1913 के अनुसार मुख्य घटना, गदर आंदोलन। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में हुआ। विवरण, लाला हरदयाल के नेतृत्व में विदेशों में, विशेषकर अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। महत्व, इसने वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रचारित किया। 1915 की प्रमुख घटना, महात्मा गांधी की भारत वापसी। कम बैक, द रियल हीरो ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। विवरण, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अनुभव के साथ भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अनुभव के साथ भारत लौटे। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर भारत को समझने के लिए यात्राएं की। महत्व, महात्मा गांधी जी का आगमन स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक और जन आधारित राजनीति का प्रारंभ था। 1916 की मुख्य घटनाएं। 1916 में मुख्य रूप से दो घटनाएं घटित हुई। एक, होम रूल आंदोलन, दूसरा नरम दल और गरम दल का पुनः कांग्रेस में एक मंच पर आना। होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन, होम रूल की मांग के लिए आंदोलन शुरू किए। तिलक का नारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सन 1907 में जो दूसरा घटना, देखिए दूसरा घटना सन 1907 में जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, वह फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, वहां पर पुनः नरम दल और गरम दल एक हो गए। लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से स्वशासन की मांग की और अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया। महत्व, इसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। 1917 की महत्वपूर्ण घटना है चंपारण सत्याग्रह। विवरण, बिहार के चंपारण में नील किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा शोषित किया जा रहा था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। परिणाम, सरकार ने चंपारण कृषि समिति गठित की और किसानों को राहत दी। महत्व, यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जिसने उनकी अहिंसक राजनीति को स्थापित किया। 1918 की घटना, खेड़ा सत्याग्रह। विवरण, गुजरात के खेड़ा में अकाल के बावजूद किसानों से लगान वसूला जा रहा था। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह शुरू किया। परिणाम, सरकार ने लगान माफ किया। महत्व, इसने गांधी और पटेल की जोड़ी को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर दिया। 1919 का मुख्य घटना था रॉलेट एक्ट। विवरण, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था। विरोध, गांधी जी ने 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया।
महत्व, इसने ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश को उजागर किया। घटना जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। परिणाम, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। महत्व, इसने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज किया। 1920 की घटना खिलाफत आंदोलन। मौलाना अबुल कलाम आजाद और अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने समर्थन दिया। महत्व, इसने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। घटना असहयोग आंदोलन। गांधी जी 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुआ था, तो गांधी जी जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किए। इसमें स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा देना शामिल था। महत्व, यह पहला जन आधारित आंदोलन था जिसमें सभी वर्ग शामिल हुए। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से शुरू होकर 22 तक चलता है। 1922 की घटना क्या होता है, तो चौरी चौरा का कांड। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम, गांधी जी ने हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महत्व, इसने गांधी की अहिंसा की नीति को रेखांकित किया। 1924 की मुख्य घटना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRS की स्थापना। विभिन्न क्षेत्रों में हुए आंदोलन, इनका विवरण। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति के लिए HRS की स्थापना की। महत्व, इसने युवाओं क्रांतिकारी भावनाओं को प्रज्वलित किया। 1928 घटना, साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सुधारों के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। परिणाम, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। महत्व, इसने क्रांतिकारी गतिविधियों को और बढ़ावा दिया। घटना नेहरू रिपोर्ट। विवरण, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने स्वराज्य के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। महत्व, इसमें भारतीयों की संवैधानिक मांग को स्पष्ट किया। घटना लाहौर षड्यंत्र केस। विवरण, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। महत्व, इसने युवाओं में क्रांतिकारी जज्बा भरा। 1930 की घटना, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 240 मील की दांडी यात्रा की और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा में 78 अनुयायियों ने भाग लिया था गांधी जी के साथ। देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। महत्व, इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाई और विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। घटना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 लंदन में। क्या हुआ, तो भारतीय संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हुई। प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि गांधी जी और अन्य नेता जेल में थे। परिणाम, सम्मेलन विफल हो गया। 1931 गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 समझौते का प्रावधान, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। कारण, ब्रिटिश सरकार पर दबाव और आंदोलन को शांत करने की जरूरत। परिणाम, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 विफल, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस वादे नहीं किए। महत्व, गांधी जी को बराबरी का दर्जा और आंदोलन को अस्थायी ठहराव। 1932 कम्युनल अवार्ड और पुणे समझौता। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। तो क्या था भाई कम्युनल अवार्ड, तो ब्रिटिश
पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने मुस्लिम, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की घोषणा की। कारण ब्रिटिश नीति का हिस्सा फूट डालो और राज करो। गांधी जी की प्रतिक्रिया, यरवादा जेल में आमरण अनशन, कारण हिंदू एकता को खतरा। पुनः समझौता 24 सितंबर 1938 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता, दलितों के लिए अलग निर्वाचन हटाया गया, आरक्षित सीटें बढ़ाई गई। पहले 71 था, उसके बाद 148 किया गया। महत्व, हिंदू एकता बनी रही, दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। गांधी वर्सेस अंबेडकर का वैचारिक मतभेद। नोट, गांधी वर्सेस अंबेडकर का वैचारिक मतभेद। 1935 भारत सरकार अधिनियम। कब और क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे लंबा ब्रिटिश कानून था। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे लंबा ब्रिटिश कानून। प्रावधान, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को अधिक शक्तियां, संघीय ढांचा जो लागू नहीं हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में विस्तार। कारण, गोलमेज सम्मेलन के बाद सुधारों की जरूरत। परिणाम, 1937 में प्रांतीय चुनाव, कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग असंतुष्ट क्योंकि उसे कम सीटें मिली। महत्व, सीमित स्वशासन, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, प्रांतीय स्वायत्तता और कांग्रेस की जीत। 1937 प्रांतीय चुनाव 1937 क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहला प्रांतीय चुनाव। परिणाम, कांग्रेस ने 716 सीटें जीती। 7 प्रांत, मद्रास, बंबई, यूपी, सीपी, उड़ीसा, असम में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग को केवल 109 सीटें मिला। जिन्ना ने कांग्रेस पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया। महत्व, कांग्रेस का जनाधार मजबूत, मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग की, मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की। नोट, कांग्रेस की जीत और सांप्रदायिक तनाव। सन 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बिना पूछे बिना इसकी सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को किया शामिल। प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने विरोध में प्रांतीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने विरोध में प्रांतीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने विमोचन दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। महत्व, ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ा, मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ा। कांग्रेस की स्थापना और मुस्लिम लीग की राजनीति। नोट, कांग्रेस की इस्तीफा और मुस्लिम लीग की राजनीति। 1940 सन 1940 पाकिस्तान का प्रस्ताव। 23 मार्च 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। प्रस्ताव देने वाले थे चौधरी रहमत अली, नेता मोहम्मद अली जिन्ना। महत्व, द्विराष्ट्र सिद्धांत का आधार, विभाजन की ओर पहला बड़ा कदम। नोट, जिन्ना और द्विराष्ट्र सिद्धांत। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। ब्रिटिश सरकार ने स्टेफर्ड क्रिप्स को युद्ध में भारतीय समर्थन के लिए भेजा। प्रस्ताव रखा युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स देने का। प्रतिक्रिया, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी का नारा करो या मरो। गतिविधियां, देशव्यापी हड़ताल, प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। भूमिगत नेतृत्व, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। समांतर सरकारें, बलिया सत्ता। ब्रिटिश प्रतिक्रिया, सभी बड़े नेता को जेल भेज दिए, जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल आदि सब जेल में हुए और इस
आंदोलन को हिंसक दमन के द्वारा दबाया गया। महत्व, स्वतंत्रता की मांग चरम पर, ब्रिटिश कमजोर हुए और नॉट क्रिप्स मिशन की विफलता और करो या मरो की नारा। सन 1943 बंगाल में अकाल, बंगाल में भयानक अकाल, लगभग 20 से 30 लाख लोग मरे। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा 1943 में, जब लगभग 20 से 30 लाख लोग मरे। कारण युद्ध के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी, ब्रिटिश नीतियां, चावल का निर्यात और प्राकृतिक आपदा। प्रतिक्रिया, कांग्रेस और अन्य संगठनों ने राहत कार्य किए, ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। महत्व, ब्रिटिश शासन की विफलता उजागर, जनता में असंतोष बढ़ा। नोट, अकाल के कारण और ब्रिटिश नीतियां। 1944 लॉर्ड वेवेल योजना। 1944 वायसराय लॉर्ड वेवेल ने भारतीय नेताओं के साथ संवैधानिक चर्चा की। प्रस्ताव, अंतरिम सरकार में भारतीयों की भागीदारी। प्रतिक्रिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद, योजना विफल। महत्व, स्वतंत्रता की ओर बातचीत का प्रयास, लेकिन सांप्रदायिक तनाव बना रहा। नोट, वेवेल योजना की विफलता। 1946 कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। क्या ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा और अंतरिम सरकार का प्रस्ताव दिया। प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया और पाकिस्तान की मांग की। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हुए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए हिंसक प्रदर्शन किए। कोलकाता में ग्रेट कोलकाता किलिंग, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग मरे। महत्व, संविधान सभा का गठन, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी। नोट, कैबिनेट मिशन और सांप्रदायिक तनाव। 1947 माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, भारत पाकिस्तान विभाजन 15 अगस्त 1947 को, स्वतंत्रता। नेता लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को, भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। नेहरू का भाषण, ट्राई विथ डेस्टिनी। विभाजन, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। विभाजन, पंजाब और बंगाल का विभाजन, भारत और पाकिस्तान बने। परिणाम, सांप्रदायिक हिंसा, 10 लाख लोग से अधिक मरे, 1.5 करोड़ विस्थापित हुए। महत्व, लंबे संघर्ष की जीत, लेकिन विभाजन की त्रासदी। माउंटबेटन योजना, नेहरू का भाषण और विभाजन का प्रभाव। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी, जिनसे जुड़ा है सत्याग्रह, अहिंसा, चंपारण, दांडी, भारत छोड़ो, चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेहरू, जिससे जुड़ा है युवा नेतृत्व, पूर्ण स्वराज्य, अंतरिम सरकार। पटेल, खेड़ा आंदोलन, संगठन और एकीकरण। तिलक, उग्रवादी स्वराज्य। जिन्ना, मुस्लिम लीग पाकिस्तान। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, दिल्ली चलो आदि इनसे जुड़ा हुआ। भगत सिंह, क्रांतिकारी सॉन्डर्स की हत्या। आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905, बहिष्कार या राष्ट्रीय शिक्षा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, स्वदेशी, जिसमें स्वदेशी का प्रचार किया गया, खादी वगैरह का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसमें नारा दिया गया, करो या मरो। ब्रिटिश नीतियां, बंगाल विभाजन 1905, रॉलेट एक्ट 1919, कम्युनल अवार्ड 1932, माउंटबेटन योजना 1947 और संगठन,
कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आजाद हिंद फौज, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। महिलाओं की भूमिका, सरोजनी नायडू दांडी मार्च में शामिल हुई, कमला देवी चट्टोपाध्याय सविनय अवज्ञा आंदोलन में और अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में, लक्ष्मी सागल INA में शामिल हुई। 1885 से 1909 कांग्रेस, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग। 1915 से 1922 गांधी युग, चंपारण और सहयोग आंदोलन। 1928 से 1932 साइमन कमीशन, लाहौर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए मांग, लाहौर अधिवेशन, यही सब रहा इंपॉर्टेंट। 1939 से 1947 युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत हुआ स्वतंत्र। तारीख, कांग्रेस का गठन 1885, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, दांडी यात्रा 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और संपूर्ण रूप से 15 अगस्त 1947 को हुआ भारत आजाद। इस प्रकार मैंने 1885 से लेकर 1947 तक के सभी टाइमलाइन को कवर करने का प्रयास किया है विस्तृत रूप से। आपको यदि पसंद हो तो जरूर सुनें, बार बार सुनें। परीक्षा के लिए, BPSC TRE 4 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए आप जरूर बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। धन्यवाद।